इस वक्त हम लोग मौजूद है हावड़ा शिवपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में और ये हावड़ा शिवपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत सारे नाम एसआईआर की वजह से डिलीट हो गया है। तो चलिए उन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्यों नाम डिलीट हो गया, क्योंकि 2026 का जो इलेक्शन है वो नज़दीक है और ये जो वोटिंग राइट है ये जो पूरा इंडिया का जो सिटीजन है, ये जो वेस्ट बंगाल का सिटीजन है उसका राइट्स है। तो चलिए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। चाचा, आपका नाम डिलीट हो गया? यस सर। मतलब क्या बोला इलेक्शन कमीशन ने, बीएलओ ने क्या बोला, क्यों डिलीट हुआ? आप तो वोटर थे पहले बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल आपके पास डॉक्यूमेंट्स सब तमाम डॉक्यूमेंट्स बताओ। पासपोर्ट कम बड़ी बात नहीं है सर। बेस डॉक्यूमेंट्स हम पासपोर्ट। पासपोर्ट के अलावा हमारे जमीनी कागज सब कुछ मौजूद है सब। उसके बाद डिलीट हो गया है। हाई कोर्ट के एक जज को डिलीट कर दिया। एक जज जो था हाई कोर्ट का, उसका नाम डिलीट कर दिया। हम लोग तो मामूली आदमी है बाबू, हम लोग तो नथिंग, आई मीन नथिंग। अब सोचे हाई कोर्ट का जो एक जज था, रिटायरमेंट जज, उसका नाम डिलीट कर दिया। हम लोग किस गत का मुझे ये सर एक प्रक्रिया चल रही है। हाँ। आप तो समझ रही हैं, आरएसएस और एजेंसी का प्रक्रिया चल रही है। आप इसका अंजाम देखिएगा 5 साल के बाद में, देखिए क्या होता है इस मुल्क में। अब मामूली बात नहीं है सर। जुल्म जो भी करेगा सर, उसके लिए धर्म की बात नहीं है। जो जुल्म करेगा वो फना हो जाएगा। हम करे जब मेरा बाप करे सर। और किसी का नाम डिलीट हो गया हाँ, आपका सर, फैमिली अभी से? अभी साथी हमारा अभी बैठा हुआ, उसको भेज देना है। उसका नाम उसका खुद डिलीट हो गया है। अच्छा। अभी भेज तो उसको भेज देगा। तो इतना बोला बड़ा हो जाता है। वो बैठा हुआ आदमी दुकानिया में था, उसको बड़ा। तो चाचा इलेक्शन तो नजदीक है, तो इस बार इलेक्शन में क्या होगा? आप तो वोट भी नहीं कैसे हम नहीं दे पाएंगे सर हम। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है हाँ। कि हर कोई वोट देगा। जिसका नाम डिलीट हो गया उसका फिर आएगा वोट देगा। तमाम पूरे होने पर वोट देगा। लेकिन नथिंग, कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। मतलब ये जो इलेक्शन के पहले हुआ, ये जो विपक्षी दल है बीजेपी, इसके कार्रवाई सर अब क्या समझते हैं? महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में क्या हुआ बताइए आप? बिहार में क्या हुआ? पब्लिक इज नथिंग। ज्ञानेश कुमार इज ऑल इन ऑल। ज्ञानेश कुमार इज ऑल इन ऑल। इज ए चीफ ऑफ द हिंदू राष्ट्र। ज्ञानेश कुमार इज चीफ ऑफ द हिंदू राष्ट्र। ये तो होना नहीं चाहिए। हम सब लोग मिलकर रहते हैं। Not now in this time, India is not secular country. Now in this time, totally Hindu राष्ट्र। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन ये होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल सेकुलर में सबकी भलाई है सर। सेकुलरिज्म सबकी भलाई है, लेकिन वो सुनता नहीं है लोग, सुनता नहीं है लोग। देखिए क्या अंजाम तो भयानक होगा। नेपाल का तरह रेवोल्यूशन आएगा सर यहाँ पर। आज नहीं आए, कल आए, परसों आए। अभी तो शिक्षित आदमी है, समझती है। मतलब ये जो बीजेपी बोला एसआईआर के होने के बाद इस बार सनातनी का सरकार बनाएंगे, इसलिए ये सब कुछ हुआ। टोटली देयर थिंक इज आई एम कंट्रोल ऑफ हिंदू राष्ट्र। आपका भी नाम डिलीट हो गया है। तो जब बीएलओ से बात किए, इलेक्शन कमीशन से बात किए, क्या बोला? वो बोलेगा क्या? वो मांग रहा, डॉक्यूमेंट्स मांगा है, जमा करने के लिए फॉर्म भी जमा किए, फिर उसमें फिर दोबारा भी गए। ओके, सब डॉक्यूमेंट्स ओके है, फिर भी नाम डिलीट है। तो नाम डिलीट क्यों है ये तो बताओ। किस चीज़ से नाम डिलीट हो रहा वो भी किसी को मालूम नहीं, बस नाम डिलीट है। तो ये डॉक्यूमेंट्स देखिए, सारा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे आपसे? डॉक्यूमेंट्स तो बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार, पेन, वोटर कार्ड, ये सब नॉर्मल है। तब फिर भी नाम डिलीट है, देने के बाद भी डिलीट है। तो क्यों डिलीट है? मतलब 2002 में तो आपका माता पिता का नाम था। अभी भी मेरे घर में 9 फैमिली है, 9 आदमी है, जिसमें से पापा का, मम्मी का नाम है। बाकी हम लोग भाई बहन और भाभी, मेरे वाइफ, इन लोग का 6 आदमी का नाम डिलीट है। अच्छा, ऐसे ही डिलीट हो गया? ऐसे ही डिलीट हो गया। तो कुछ रीजन नहीं? कुछ रीजन नहीं, किसी के पास भी कुछ रीजन? कोई रीजन नहीं। और इलेक्शन कमिश्नर जान जा क्यों डिलीट हुआ है, तो उसको तो बोलना चाहिए। ऐसे हो रहा है। पूरा तो ज्यादातर सुन रहे हैं नाम डिलीट है, हर जगह नाम डिलीट है। 90% क्या बोला जाए, ये डॉक्यूमेंट्स है, मेरा सब है, फिर भी है। आपके खानदान में सभी लोगों का नाम है? सब लोगों का नाम है, अच्छा। लेकिन हम हेड ऑफ द फैमिली है, हाँ, हमारा ही नाम डिलीट कर दिया। हेड ऑफ द फैमिली है, आपका ही नाम डिलीट हो गया। पासपोर्ट भी है। आपका पासपोर्ट भी है? हाँ, सब कुछ है। सब डॉक्यूमेंट्स है? ये देखिए, ये हमारा सर्विस सर्विस रिकॉर्ड है, कर आधार कार्ड भी है, वोटर कार्ड भी है, फिर भी नाम डिलीट हो गया। सब कुछ है। तो आपका एज कितना है? हमारा हाँ, इसके मुताबिक तो हमारा नहीं 88 नहीं, हाँ 42 थे, 84 हुआ।
अब इतने साल से वोटर है, अब इतने साल वोट दिए हैं, फिर भी आपका नाम डिलीट हो गया। हो गया, क्या करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कुछ बोला भी, इन्होंने कुछ बोला क्या किसके वजह से? कुछ नहीं, मतलब जिसका नाम डिलीट हुआ कुछ रीजन नहीं है, ऐसे ही डिलीट हो गया सबका नाम। बस सब कुछ डॉक्यूमेंट देने के बाद भी आपके सामने है, तमाम डॉक्यूमेंट देने के बाद भी अगर नाम डिलीट होता है तो उसका क्या कॉज हम बताएंगे। कॉज तो वही लोग बताएंगे क्यों डिलीट किया। That's all. दादा यू आर सर्विंग हेल्प डेस्क फॉर SIR, यहाँ पर लिस्ट है आपके पास, ये शिवपुर का, हावड़ा शिवपुर का, हावड़ा शिवपुर नहीं है, वार्ड नंबर 36 का जितने बूथ ओनली वार्ड नंबर 36 का। 4-5 बूथ तो जो है अब उसके। मुझे थोड़ा डाटा दीजिए, क्या स्थिति है? स्थिति ऐसा है, मान लीजिए आपका जो 2-3 पार्ट ऐसे हैं, जैसे मान लिया अंडर एजुकेशन आपके एक जगह पर 650 था, तो उनमें से 349 का नाम डिलीट हुआ और 330 का इन हुआ। जिसमें 349 का नाम डिलीट हुआ तो उसमें से एक ऐसा फैमिली है जो 50, उसमें से वो पूरे फैमिली के 10 लोगों का नाम चला गया। पूरा फैमिली? जी पूरा फैमिली डिलीट हुआ। उसके बाद एक ऐसा पार्ट है यहाँ पर 270, उसमें 276 लोगों का नाम डिलीट हुआ है। मतलब टोटल अप्रोक्सीमेटली 1500 प्लस नाम यहाँ डिलीट हुआ, जिसमें से हमारे पास जो रिकॉर्ड है 1032 का हमने ऑनलाइन अपील किया, इसीलिए हमारे पास वो रिकॉर्ड है। इसके अलावा बहुत सारे लोग साइबर कैफ इस तरह से वो लोग रिकॉर्ड कराए, तो कुल मिलाकर 1500 से प्लस नाम डिलीट हुआ है विदाउट। और ज़्यादातर लोगों के पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, इवन क्लास 10 सर्टिफिकेट, पासपोर्ट्स और भी जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनके पास, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी वगैरह जो भी है सारे, इसके पेश करने के बाद भी जो है डिलीशन हुआ। एक ऐसा पार्ट था जहाँ पर 800 लोगों का एजुकेशन हुआ था, उसमें 200 लोगों का नाम डिलीट हुआ, 600 का आया। लेकिन इसी तरह से मैक्सिमम लोगों का 1500 प्लस यहाँ डिलीट हुआ है विदाउट एनी रीज़न, कोई रीज़न नहीं है। आप भी देख रहे हैं कि जिस तरह से वो लोग, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि 27 तारीख तक, जहाँ 29 को इलेक्शन है, जहाँ 27 तारीख को अगर क्लियर हो गया तो वोट दे सकते हैं, जहाँ 23 को 21 को, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कोई ऑर्डर नहीं दिया। उसने कहा है कि अगर हो जाए तो, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता कि 27 तारीख तक ट्राइब्यूनल को काम कंप्लीट करना है, दैट इज़ द ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट अभी तक जनवरी से लेकर बंगाल के मामले में कोई ऑर्डर नहीं दिया, दैट इज़ द सजेशन। 2 लोग में झमेला होता है तो आप इसको ठीक कर लीजिए, लेकिन उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया है। तो ये भी एक लॉलीपॉप की तरह जो उन्होंने दिया आवाम को कि ये चीज़ आप हो जाएगा तो वोट दे सकते हैं, लेकिन जिन लोगों का नाम डिलीट हो गया वो 100% इस बार वोट नहीं दे रहे हैं। तो इसके जिम्मेदार कौन है? और उनके ही क्लॉज में कई जगह पर रिपोर्ट हुआ कि उनका जो क्लॉज है 21 पार्ट 3, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई SIR का काम मुकम्मल नहीं होता है तो पुराने वोटर लिस्ट, यानी जो अक्टूबर में फिर उसके हिसाब से वोटर, तो अपने ही रूल को इलेक्शन कमीशन खुद नहीं मान रहा है। इलेक्शन कमीशन अभी 7 लाख वोटर का मामला अपने सामने आया तो उन्होंने कहा कि कितने 18 साल के वोटर हैं वो लोग नहीं बता रहे हैं। तो इसमें नहीं बताने का मकसद क्या है कि 3.5 लाख वहाँ नॉर्थ बंगाल में और 3.5 लाख यहाँ पर। तो ये सारा चीज़ इलेक्शन कमीशन टोटल इलेक्शन ओमिशन हो गया है, मैंने हटाना लोगों को। पहले था कि वोट का प्रचार के वोट नए लोगों को जोड़े, अभी उल्टा काम हो गया जो हमारे सामने लिस्ट है। तो ये सब चल रहा है और ये पूरा मिशनरी जो है एक तरफ से सबको मालूम है किसकी तरफ से काम कर रहा है। तो यही चीज़ को इलेक्शन कमीशन पूरे तौर पर साबित कर रहा है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं। मतलब यही हो रहा है 2026 का जो इलेक्शन है, ये मतलब ठीक नहीं होगा इस बार, क्योंकि जिसके पास वोटर ID कार्ड है वो वोट ही नहीं डाल पाएगा। जी बिल्कुल वोट नहीं दे पाएगा, उसके सामने सब कुछ, उसका डॉक्यूमेंट भी है, लेकिन वोट नहीं दे पाएगा क्योंकि उनके लिस्ट में नाम नहीं है। ठीक है, और जिस तरह से पूरे ये लोग फोर्स मार्च ये सब करके दिखा रहे कि हम लोग पूरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन पूरा करेंगे, मुद्दा का बात हो रहा है, बट सिर्फ ये वोटर ID कार्ड का बात नहीं, नहीं इसके हो रहा बारे इसके बात नहीं हो रहा, हर मुद्दा के बात हो रहा है। असल में बीजेपी जो है उन्होंने 2016-2021 में यहाँ हिंदू मुस्लिम करके उन्होंने देख लिया था कि ये काम नहीं चलने वाला, तो उन्होंने सिर्फ इंजीनियरिंग किया एक कि जो हमारे वोटर नहीं उनको हटा देना है, दैट्स इट, और कुछ कार्ड नहीं। फेंक दो। जी दैट इज टेक्निकल थिंग कि वो ये काम करेंगे जो, क्योंकि वो वोट देंगे नहीं, इसलिए सबसे अच्छा उनको हटा दें। इसके बाद उनका नाम SIR में हो सकता है उठ जाएगा अपील के बाद, लेकिन इस बार जो इलेक्शन, लेकिन जो वाइटल जो इलेक्शन है, जो फ्यूचर बंगाल का कल्चर डिसाइड करेगा, उससे उन लोगों को महरूम कर दिया जा रहा है। That's it. मतलब ये हावड़ा शिवपुर में जो सिचुएशन है, मतलब इतना सारा नाम डिलीट हो गया जिसके पास डॉक्यूमेंट है, तो आपको क्या लगता है ये जो मेन विपक्षी दल है BJP, ये इलेक्शन कमीशन के साथ कुछ मतलब चल रहा है, बैलेंसिंग चल रहा है वोट के पहले? एकदम बैलेंस चलन बोला है, इसलिए आप गौर कीजिए कि ये बीजेपी क्या कर क्या रहा है। जितने कंस्टिट्यूंसी में जो वहाँ जो बूथ है, जो पोलिंग स्टेशन है, हर पोजिशन डेटा निकाल लिया कितना मार्जिन हमारा है, उस मार्जिन को वो पहले हटा दिया है, हटाया, फिर वो अलग से जो सरप्लस वोट इंसर्ट कर दिया। मतलब क्या हुआ कि वो चाह रहा कि हम जो है फेयर एंड फेयर इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, तो हम जो चोरी करेंगे, रही चोरी करा है, चोरी में डकैती करा हुआ पूरे जो है हर जगह का वो करना, जहाँ जहाँ मार्जिन को ख़त्म करके और वोट जीता जाता है। वो किसी भी जो किसी धर्म का पार्टी नहीं है, वो सिर्फ जो चाहता है हिंदुत्व चाहता है, हिंदू नहीं जाए
वो हिंदू पार्टी भी नहीं है, वो हिंदू के खिलाफ भी है। आपके पास पता आसाम में क्या हुआ, जो वहाँ पे जो SIR में नाम जो कटाया गया वो 70 पर हमारे हिंदू भाई हमारे कटे, तब ना वो देखेगा NRC में, सॉरी NRC में 70% लोग कट गए, तब बोला NRC के अंदर फिर हम फंस जाएंगे, हमारा वोट कट जा रहा है, हमारा वोट नहीं, हमारा जो डिवीजन पॉलिटिक्स है वो कट जा रहा होता है। इसलिए बोले कि अब SIR करेंगे और जहाँ जहाँ पे मार्जिन मेरा वो हटाएंगे। अब वहाँ दे आएगा मुसलमान हटा रहा होता है, मुसलमान नहीं हटा रहा, वो चाह रहे कि हिंदुस्तान को चाह रहे कि बर्बाद करना चाहते हो, वो पर बेचना चाह रहे हैं। आप देखिए अभी जो US में जो क्या कहते हैं हमारे PM साहब कहते हैं, वहाँ बोल के आए कि दाल हम आपके देश से दाल देंगे, हिंदुस्तान में क्या दाल नहीं होता है। ये जो गवर्नमेंट चाह रही है कि पूरे जो मुल्क के वसाइल पे रिसोर्स पे कब्जा हो जाए, चाहे वो बंगाल हो, गुजरात हो, आसाम हो या केरला हो, वो कब्जा कर ले और उसको अपने मन से लूट मार कर चला करें, बेचे खा ये करें, मतलब कुछ नहीं हो रहा। मतलब वोट जीतने से पहले ये नया स्ट्रेटेजी है हाँ, बीजेपी का। हाँ बिल्कुल, वो चाह रहे हैं कि ना बंगाल बच गया है, ईस्ट इंडिया बच गया है, ईस्ट इंडिया को एक्वायर कर ले और फिर हम पूरे हिंदुस्तान पर अपना मनमानी करेंगे अपना। इसीलिए पूरा आप गौर कीजिए, SIR बिहार में भी हुआ है, यूपी में भी हो रहा है, दूसरे स्टेट में SIR तो वह SIR हुआ है, लेकिन यहाँ पे SIR में LD लाया गया है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लाया कि एक आदमी 6 बच्चे भी हो सकता है, एक आदमी के बच्चे बेटे से उम्र में 40+ भी डिफरेंस हो सकता है, एक आदमी के अपने पोते से लेस देन 20 भी डिफरेंस है। ये अजीब लॉजिक ला रहा है भाई। हिंदुस्तान में इंसान मल्टी कल्चर बहुत है, मतलब उसका वो बहुत पुराना अपना इतिहास है, वो अपना कल्चर है, जो वो लोग रहते हैं। तो यहाँ पे होता है, यहाँ बहुत लोगों का शादी 18 कम में भी शादी हुआ है पहले, अब नहीं होता, नहीं पहले बहुत लोग हम जानते हैं, आप भी जानते हो 13 में एज में शादी हुआ है, वो बहुत सी हुआ, तब तो क्या वो गलत हो गया? ये सब ना मतलब ये सिर्फ बंगाल को, और हमारे सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहे हैं कि SIR हर जगह हुआ है, बहुत अच्छे से हुआ है, सिर्फ बंगाल में SIR बहुत गड़बड़ी हो रहा है यहाँ पे। भाई होगा तो यहाँ पे एक आदमी इसका हम खुद के लोग फॉर्म बने हैं जिनके एज 80+ है, वो का नाम कटा हुआ है। वो जो जब से हिंदुस्तान का पहला इलेक्शन से लेकर आखिरी इलेक्शन तक दिए, सिर्फ ये फर्स्ट इलेक्शन वोट नहीं दे पाए वो लोग। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो खुद जिम्मेदार है? कमीशन जिम्मेदार है। कमीशन का ओमिशन कर रहा है, नाम काट रहा है, लेकिन क्यों काट रहा है, क्या वजह, कुछ बता नहीं रहा। मतलब और सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी काउंसिल बन चुका है, एडवाइस दे रहा है कि भाई आप ये कर लीजिए, वो देख लीजिए, ऐसा होना चाहिए था। ये मतलब क्या चल रहा है? मैं कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि साथ गांठ चल रही है। बीजेपी जो है बिल्कुल जो है इलेक्शन कमीशन हो सबके साथ मिलजुल के, और इवन कोर्ट को भी, आपको ताजुब भाई हिंदुस्तान के तारीख में पहला दफा हुआ कि ये कोर्ट जो है, जज जो है खुद जो है ये सब काम कर रहा है। कोर्ट का काम था, डिसीजन का काम था, कोर्ट जाके जो है वो चेक कर रहा है आपका नाम जो है सही है कि नहीं है, आपके नाम में ए है ई है। ये कोर्ट के लिए मतलब मजाक भाई कोर्ट पे। आप जो मालदा में जो केस हुआ, जो जज हो था, अगर वहाँ पे हमारे कोर्ट लोग ना होते और जो एडमिनिस्ट्रेटर लोग रहते, ऐसा मसला नहीं आता। वो लोगों को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन झूठ में जज को लाया गया, स्टेट को बदनाम किया जा रहा है, और जो यहाँ पर जो चाह रहा है वोट बटे। हमें चाहिए कि हम वोट इलेक्शन में वोट उसी पार्टी को, उसी कैंडिडेट जो हमारा जो है बीजेपी के खिलाफ मजबूत खड़ा मतलब हो, जो विनिंग कैंडिडेट मतलब हो। आप अपने वोट पार्टी मत बांटिएगा तो उनका काम होगा, वोट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। आपके इलाके में जो हम बंगाल के किसी भी में जहाँ जो कैंडिडेट जीतने वाला है उसी कैंडिडेट को जीतिए, मतलब जो बीजेपी के खिलाफ जीत सकता है। झूठ बोले छोटे छोटे पार्टी दीजिएगा, वोट कटेगा बटेगा, अलावा आप उनका काम पूरा हो जाएगा। आसाम में ही मत हुआ, कांग्रेस था और आपको ना AUDF था, वोट बढ़ गया, बीजेपी निकल गई, अब फिर वो काम कर रहा है। तो हमें बहुत वोट दीजिए, सबको चाहिएगा अपना उस दिन का खाना अपने छोड़ के वोट पहले दें, और जो है वोट उसी दें जो आप यहाँ जीत रहा है। मतलब ये वोट को जो छोटे पार्टी में बांटे नहीं अपने आपको, क्योंकि ये अभी लड़ाई जो है वो 2 पार्टी बीच लड़ाई, 2-3 पार्टी लड़ाई नहीं, बल्कि यहाँ पर जो है सेकुलर और जो है धर्म के बीच में लड़ाई, धर्म नहीं बोले, सेकुलर और ये डिविजन जो डिवाइड करना पार्टी उसके खिलाफ आता है। ये फासिस्ट पार्टी उसके खिलाफ आ जाने वाला है, जो खड़ा है